बच्चों, कल मैं आपको महाकवि भूषण के विषय में बता रहा था और ये आपका फर्स्ट ईयर का अंतिम पाठ होगा काव्य में। तो भूषण महाकवि भूषण जो है वो वीर रस के सम्राट कहे जाते हैं। वीर गाथा काल में युद्धों का सजीव वर्णन आदि का जो वर्णन किया उन्होंने महाराज शिवाजी की और छत्रसाल जी की प्रशंसा की। उनकी वीरता, उनकी पराक्रम, उनका यश कैसा था उसके विषय में आपने अपने कवित्व छंद के माध्यम से ब्रजभाषा में वर्णन किया है। तो शीर्षक दिया हुआ है शिवा शौर्य। महाराज शिवाजी की पराक्रम का, वीरता का ना ये जो बखान किया गया। तो कवित्व छंद में और ब्रजभाषा में रस होगा वीर रस, जिसका स्थायी भाव होता है उत्साह, और इसमें गुण होता है ओज। वीर रस में हमेशा ओज गुण होता है। तो एक छंद मैंने आपको बताया था कि साज चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धारी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण बनत नाथ बिहद नगारन के नदी नद मद गए बरन के रलत हैं। ऐल फैल खैल फैल खलक में गैल गए गजन की फैल पैल सैल हुसलत हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जीवी खारा पर पारा पारावारियों हल। जब महाराज शिवाजी की चतुरंगड़ी सेना चलती है, युद्ध के लिए प्रस्थान करती है, चतुरंगड़ी सेना साज चतुरंग चतुअंग, जिसके सेना में 4 भाग हैं, हाथी घोड़े रथ पैदल, सबकी समय सीमा भी है। वो एक माप भी है उनकी कि कितने हाथी होंगे, कितने घोड़े होंगे, कितने रथ होंगे, कितने पैदल सैनिक होंगे, ये दिया बताया। तो वो सेना क्योंकि अंग में जोश है, उत्साह है, क्या है कि हमें जो है युद्ध क्षेत्र में हमको विजय प्राप्त करना, हारना नहीं। पराजय उनको स्वीकार नहीं है, जय स्वीकार है। तो जब शरीर में जोश होगा, वीर रस का संचार होगा, रक्त दौड़ेगा उसी तरह से, तभी तो विजय होगी। तो पहले से ही आदमी अगर मन में ठान ले कि हमको ये काम करना है, हार न माने, तो उसकी विजय अवश्य होगी। उनकी सेना जब चलती है तो इस प्रकार पृथ्वी हिलती है, थारा पर पारा पारावारियों हल। जैसे समुद्र में भी हलचल मच जाती है, पारावार माने समुद्र, पारा माने पारा। जैसे एक थाल में पारा लेकर आपको चलने के लिए कहा जाए तो पारा हिलेगा कि नहीं हिलेगा? स्वाभाविक है। पारा है तरल पदार्थ, आपको एक जगह रख देंगे तो रखा रहेगा, अगर लेके चलेंगे तो आपके चलने के कारण वो हिलेगा। इसी प्रकार महाराज शिवाजी की जब चतुरंगड़ी सेना चलती है तो समुद्र में भी हलचल मच जाती है। समुद्र क्यों हिलता है? क्योंकि पृथ्वी हिलती है, पृथ्वी हिलने के कारण समुद्र हिलता है, ये बताया। तो अगले छंद में देखिए, यहां तक कल हुआ था। अब अगले छंद में बाने फहराने लहराने घंटा गजन के नाही ठहराने राव राने देश देश के। नग बहराने ग्राम नगर पराने सुनी बाजत निशाने शिवराज जू नरेश। बाजत और हाथिन के हौदा उत्साने कुंभ कुंजर के भवन को भजाने अलछुके लटकेश के। दल के करारन ते कमट करारे टूटे केरा के से पाद पिहराने फंसे। केरा माने केला, जैसे केला का पत्ता आप देखते हैं ना, होता है, और उसको ऐसे जरा पकड़िए तो यहाँ बीच के भाग में डंठल होगा, इधर उधर 2 भागों में बटा होता है, तुरंत फट जाता है, तुरंत।
शेषनाग के जैसे 1000 फन वाला शेषनाग है। कहने का मतलब यह है कि बाने फहराने धाराने घंटा गजन। महाराज शिवाजी की जब चतुरंगड़ी सेना चलती है तो उन सेनाओं में झंडे लगे हुए हैं। बाने, बाने माने झंडे, बाने फहराने, झंडा फहर रहे हैं, धाराने घंटा गजन की, और हाथियों में घंटे बंधे होते हैं। तो जब हाथी चलता है तो घंटे बजते हैं, ध्वनि करते हैं। और ना ही ठहराने राव राने देश देश की, और जब हाथी चलते हैं घंटे बजते हैं, झंडा दिखाई पड़ता है, तो जो उनके शत्रु आए थे राजा लोग दूसरे राज्य से लड़ने के लिए, वो ठहर नहीं पाए। ना ही ठहराने राव राने देश देश। एक राजा अपनी टोली बना करके आए, हम उनसे युद्ध करेंगे, लेकिन उनकी सेना को देख करके वो भयभीत हो गए। हाथियों की घंटे की ध्वनि को सुनकर वो भयभीत हो गए, डर गए, ठहर नहीं सके। नग वहाराने ग्राम नगर पराने से, पूरे नगर के नगर खाली हो गए, और वो भाग करके ग्राम नगर दूसरे गांव में, दूसरे नगरों में, पराने पराए गांव में जाकर के क्या किया, पराने सुनी बाजत निशाने शिवराज नरेश के, मतलब पूरे नगर के नगर, गांव के गांव खाली हो। जब शिवराज जी का एक नगाड़ा बजा, हाथियों की घंटियों की आवाज आई, झंडे को देखा, तो उनके जो शत्रु थे अपने नगर को, अपने गांव को छोड़ करके दूसरे के यहाँ शरण लिया, और सोचा कि अब इनसे हमारा युद्ध नहीं हो पाएगा, हम हार जाएंगे, मारे जाएंगे, हमारी पराजय हो। और हाथी के हौदा उपसाने को मकुंजर के, हाथी के पीठ में जो एक विशेष बना करके, जैसे घोड़े में कोट में काठी कहते हैं, इसमें हौदा कहा गया है, तो उसमें जब बनाया जाएगा तो चौकोर ऐसे होगा, तभी अब रस्ते से कस दिया जाता है, तभी तो बैठ पाएंगे। तो अब जब तीव्र गति से चलता है हाथी युद्ध के लिए, तो हाथी के हौदा उपसाने, हाथियों के जो हौदे बंधे हुए थे पीठ में, वो बैठने के लिए वो ढीले पड़ गए, और ढीले पड़ गए कुंभ कुंजर के हवन को बजाने अलिछूटे लटके से। और शत्रु जो है वो जब दौड़ लगाए अपनी बचने के लिए, तो उनके लट यानी बाल जो है, केस माने बाल, वो छूट गए, ढीले पड़ गए, इधर उधर बिखर गए। तो अब दूर से देखने में ये प्रतीत हो रहा है कि उनके बाल बिखरे हुए हैं, या कि हाथियों के मस्तक में जो मद स्रवित होता है उसमें भ्रमर गुंजार कर रहे हैं लटकेश के। और दल के दरारन से कमट करारे फूटे, जो दल बना करके तमाम राजा युद्ध करने के लिए उनके पास आए थे कि हम महाराज शिवाजी से युद्ध करेंगे, तो उनके दलों में दरारें पड़ गई। दरार तो सभी लोग जानते हैं ना, जानते हैं नहीं जानते? जैसे कोई गड्ढा है और गड्ढे में पानी भरा हुआ है, और पानी सूख जाए तो मिट्टी फट जाती है ना, अलग अलग कई भाग में विभक्त हो, या हम बीच में क्राल ऐसे निशान लगा देते हैं दरार करके, ये भाग अलग हो गए, अलग हो गए। तो उनके शत्रुओं में दरार पड़ गई, सब एक दूसरे से अलग हो गए, विचार मेल खाने नहीं लगे, दरर कमट करारे टूटे, और सब हर तरह से पस्त हो गए। और केरा के से बाद बिहराने फल शेष के, या जैसे 1000 फल वाला शेष नाग भी है, 1000 मोल, और केला का पत्ता जो होता है, केला का पत्ता, बीच में डंठल होती है, डंठल में देखते हैं कि ये भाग अलग, ये अलग, उसमें जुड़ा हुआ एक भाग को अगर पकड़ते हैं तो ये यहाँ से तुरंत यहाँ के बीच वाले डंठल तक फट जाता है। अनुभव किया है, न किया हो तो करें। अब इसके बाद उसी प्रकार उनके जो शत्रु इकट्ठा होकर के आए थे कि हम उनसे युद्ध करेंगे, तो उनके आपस में फूट पड़ गई,
केला के पत्ते की तरह या शेषनाग के पत्ते की तरह सब अलग अलग हो गए और उनसे युद्ध करने में सक्षम नहीं हो, पहले से ही हार मान लिया उन्होंने अपनी पराजय पहले से ही स्वीकार कर ली कि हमारी पराजय निश्चित, तो बिना लड़े हुए खुद भाग गए दूसरे गांवों में, दूसरे नगरों में जाकर के। तो बच्चों आज यहीं तक, इसके बाद कल अगले छंद में अगले वीडियो के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।